हेलो। जब माँ बाप रिटायर हो जाते हैं तो सारे बच्चे आते हैं। 3 बेटे हैं, तीनों आते हैं, देखते हैं बहुत पैसा मिला है और माँ बाप को कहते हैं कि आप लोग हमारे साथ चलिए और उनके पैसों से वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। माँ बाप मान जाते हैं। माँ बाप कहते हैं ठीक है भैया, अब तुम चलते हैं। और वो कहते हैं कि मम्मी एक के पास रहेंगी और पापा दूसरे के पास। वो माँ बाप को अलग कर देते हैं और उनकी सारी प्रॉपर्टी बिकवा देते हैं। जब माँ बाप को वो अलग लेके जाते हैं, कहते हैं भाई एक एक साल रखेंगे, तो माँ बाप चले जाते हैं बेचारे रोते हुए। वो उनका बहुत निरादर करते हैं, उनको बड़ा दुख होता है। बाप कहता है कि माँ बाप सीढ़ी के पहले पायदान नहीं होते कि ठोकर मार दें। माँ बाप तो एक बहुत मजबूत पेड़ की तरह हैं। हरा भरा पेड़ होता है, उसकी जड़ है, उसे कोई काट नहीं सकता। अगर कोई काट भी देता है तो सूख जाता है। तो आपको किस बात का घमंड है बच्चों को? जब वो 1 साल बाद मिलते हैं, दोनों बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हम नहीं रह पाएंगे अलग, तो हम जो है चलते हैं अपने छोटा से गांव में, छोटा सा कमरे में सुखी जीवन बिताएंगे। तब बाप यही सोचता है कि मैंने बच्चों का जब पहला कदम उन्होंने रखा था, मैंने उनके ऊपर पाई पाई लगा दी, सारा पैसा उनको खर्च कर दिया, उनको बहुत खुशियाँ दी। क्या वो इसकी जगह मुझे थोड़ा सा प्यार नहीं दे पाए? कतरा भर रोशनी नहीं दे पाए? बहुत दुखी होता है। वो हर समय यही कहता रहता है कि मैं किसी सीढ़ी का पायदान नहीं हूँ कि ठोकर मारी और फेंक दिया। आप समझ रहे हैं ना कि माँ बाप को कितना दुखी होते हैं। माँ बाप एक तो उनका आपने सब कुछ ले लिया, ऊपर उन्हें कुछ दिया नहीं, ऊपर से वो गांव के छोटे से कमरे में रह रहे हैं, तीसरा आपने उनको अलग कर दिया। तो बस वो दोनों यही बातें करते रहते थे कि हमने बच्चों को कितना प्यार दिया और बच्चों ने उसके बदले में हमें क्या सिला दिया कि हमें कुछ नहीं आता। हमें कुछ नहीं आता। अगर हमें कुछ नहीं आता होता तो हम उन्हें पढ़ाते क्यों? बताइए। अगर हमें कुछ